वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्फ एजुकेटेड लोग एजुकेटेड लोगों से डिफरेंट होते हैं एंड वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सेल्फ एजुकेशन के दौरान आप फेस करते हो और उन्हें कैसे टैकल करना है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना। जनरली आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, ये सब डिग्रीज लेते हो, इतने सारे साल 12 से 15 साल इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये हमेशा से ही लोग करते आ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आप कुछ किताबें पढ़ते हो, उन किताबों में बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, या फिर वो किताबें कई बार बहुत ज़्यादा पुरानी भी होती हैं, तो उनमें जो दिए गए सॉल्यूशंस होते हैं वो कई बार आपकी जो रियल लाइफ होती है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। इसलिए आपने कई बार सुना होगा लोगों को ये शिकायत करते हुए कि जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा। बात सच है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारी नॉलेज रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनमें हैं जो अप्लाई होती हैं रियल लाइफ में। प्रॉब्लम इस सिस्टम के साथ ये है कि जो किताबें होती हैं उसमें जो एजुकेशन होता है वो कई कई साल पुराना होता है। जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं। जो प्रॉब्लम 10 साल पहले होती थी आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में। तो उसका सल्यूशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो जो चीज़ आप 10 साल पहले पढ़ चुके हो, या फिर 10 साल पहले की जो चीज़ आप आज किताबों में पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आज की प्रॉब्लम से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, क्योंकि वो सल्यूशन ही वैसा नहीं है जो आज चाहिए। चाहे कॉलेज की डिग्री हो, आपकी जो भी एजुकेशन है, उसमें इसी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार आप खुद को इन्हीं कॉलेज की डिग्रीज़ पे या फिर इन्हीं स्कूल की जो एजुकेशन खुद को इन सब पे डिपेंड कर देती हो। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप खुद को इन्हीं डिग्रीज़ पे डिपेंड कर देती हो, इसी नॉलेज पे डिपेंड करती हो, आपको लगता है कि आप सारे चीज़ों के सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी जानती हो, लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो जवाब आप जानती हो वो आज एप्लीकेबल नहीं है, या फिर वो जवाब आपका वो सोल्यूशन अगर काम नहीं करा तो क्या होगा। ये सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। तो अगर आप खुद को सोलली उन किताबों पे, उन डिग्रियों पे डिपेंड करा देती हो तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए रियल लाइफ को टैकल करना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स रास्तों से आ जाती हैं जहाँ पे जिनसे आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। और जब जो सोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता होता है, जब आप उससे अप्लाई करने निकलती हो और वो काम नहीं करता है, तो आप हार मान के बैठ जाती हो, फिर आप खुद को डिप्रेशन में डाल देती हो। अगर आपको एक्सप्लोर करने की आदत नहीं है, अगर आपको खुद को सेल्फ एजुकेट करने की आदत नहीं है। अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं हमेशा से ऐसी स्टूडेंट रही हूं कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि स्कूल में जाके वो जो टीचर एग्जैक्टली दिखाते थे कैसे करना है, क्या करना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद किताबों को पढूं, खुद समझूं, खुद की स्टाइल से रिसर्च करूं और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करूं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आज तक हर एग्ज़ाम सेल्फ एजुकेशन के थ्रू ही पास किया है। कोई नकल नहीं, कुछ नहीं, और ना ही किसी तरीके का स्कूल का रटिफिकेशन। मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती थी सेल्फ एजुकेशन के थ्रू। खुद से रिसर्च करती थी, गूगल हो या फिर यूट्यूब हो, या फिर खुद से चीज़ों को पढ़ना हो, समझना हो, लिखना हो, ये सब काम होता था मेरा। तो मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान रहती थी उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जो सोली पूरी तरीके से स्कूल पे डिपेंड करते थे या फिर कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंड करते थे। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ एजुकेटेड हो या फिर सेल्फ एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो तो आपके लिए चीज़ें कैसे आसान हैं। पहली बात तो ये कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, जब आप खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, तो आप में एक किस्म का पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी को, अनजान हालातों को बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है वो आपके अंदर आ जाती है, उन लोगों के मुकाबले जो ऑलरेडी किसी एक सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे में कई बार आप ढूंढते ढूंढते आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इतने आसान वे में मिल जाते हैं कि आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है। एक एक प्रॉब्लम के 10-10 सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं और आप चीज़ों को बहुत ही गहराई में समझने लगती हो, जानने लगती हो। आप उन पॉइंट्स को भी जान लेती हो जो जिनके बारे में दूसरे लोगों ने कभी सुना भी नहीं होता है। कि का फ्रीडम महसूस होता है आपको, क्योंकि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं सेल्फ एजुकेशन के दौरान। आप चीज़ों को और ठीक से समझने लगती हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप खुद को एजुकेट करती हो। आपने बहुत से ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा जो कभी स्कूल गए ही नहीं, 6 से 4 महीने स्कूल गए और उनकी जो इनोवेशन है वो आज भी दुनिया याद करती है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, आपकी इमेजिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एजुकेशन के थ्रू ही बढ़ती है। ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो सेल्फ एजुकेशन के दौरान आप फेस करते हो। पहली प्रॉब्लम ये है कि
आपको कभी कभार ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से पीछे हो, क्योंकि वो जो भी पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से जो भी ट्रेंड में चल रहा है सब उन्हें पता होता है, लेकिन आप अंदर आप डीप जाते हो, अंदर की चीज़ें जानने की कोशिश करती हो, तो उस चक्कर में कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनसे पीछे हो। एक्चुअल में आप उनसे आगे जा रही होती हो, क्योंकि उस दौरान आप बहुत सारी स्किल्स सीख लेती हो जो आपकी रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, जो भी जानने की कोशिश करें, कई बार लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, या फिर ये सब कि आपको लोग पागल कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप हर किसी को अपना पर्पस नहीं समझा सकते, आप हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा सकते। जो भी कुछ आज एग्जिस्ट करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जो कुछ भी हो, वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई एक इंसान भीड़ से हटकर किसी ने कोई अलग रास्ता चूज़ किया था और उसकी बदौलत आज हम इस मकाम पर हैं या फिर ये सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं। सभी लोग सेल्फ एजुकेटेड थे या फिर खुद को एजुकेट करना जानते थे। बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो कुछ ही मैंने इस वीडियो में बताया वो आपकी नज़रों में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।